नमस्कार दोस्तों, दी आरसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि मिश्रा। दोस्तों, आरसी का मतलब होता है आईना, क्योंकि आईना सच बोलता है। हम वही दिखाएंगे जो सच है, हम वही बताएंगे जो सही है। तो दोस्तों, आज हम रेपो रेट पे बात करेंगे। अक्सर आपने टीवी चैनलों और न्यूज़पेपरों में देखा होगा कि रेपो रेट का में कटौती की जा रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो आज हम बताएंगे कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट से आम जीवन पर और बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रेपो रेट के घटने या बढ़ने से आम जनता पर और बैंकों पर क्या प्रभाव डालती है ये। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट जानने के पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि आरबीआई बैंक और बाकी बैंकों में क्या रिलेशन होता है। तो आपको एक उदाहरण के थ्रू मैं बताऊंगा। जिस तरह घर का एक कर्ता होता है, गांव का एक मुखिया होता है, देश का एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह सारे बैंकों का एक प्रधान बैंक होता है जो हमारे देश में आरबीआई है। तो दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब जब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है, जब कोई भी बैंक, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, जब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब कोई भी बैंक आरबीआई में पैसा अपना डिपॉजिट करती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया रेपो रेट। आपको मैं बताऊंगा कि इससे फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। तो जब कभी भी आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाती है, उसमें बढ़ाती है, तो रेपो रेट जब बढ़ता है तो बाकी बैंकों को भी उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, यानी उसको ज़्यादा रेट पे करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमरों पे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर जब भी रेपो रेट में कोई भी कटौती होती है रेपो रेट में, तो उसके बाद बाकी बैंकें भी कस्टमर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। दोस्तों, आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें भारत सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा कि कैसे हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो उसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही लोन की किस्तों में अतिरिक्त 3 महीनों की छूट हो गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर में आरबीआई गवर्नर ने लोन की किस्तों में 3 महीने की छूट दी थी, जिसके बाद कई बैंकों ने इस पर अमल किया और उसके बाद एक बार फिर से 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी कि अब ग्राहकों के पास 6 महीने की छूट है। अगर कोई भी ग्राहक लोन की किस्त नहीं जमा कर पाता है तो बैंकों की तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी बना रहेगा। यानी आप बैंकों की नज़र में डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाएंगे। लेकिन उसके अलावा ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपके पास किस्तों के लिए पैसा नहीं है, आप नहीं जमा कर सकते, तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं ख़राब होगा और उसके अलावा आप डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, रेपो रेट की कटौती के साथ ही 4.40 से रेपो रेट घटकर अब 4% हो गया है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 महीने तक आप, जैसा कि मैंने बताया, 3 महीने तक आप अगर लोन नहीं भी देते हैं तो भी बैंकों का कोई भी दबाव नहीं रहेगा आपको। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले 27 मार्च को एक बार फिर से आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में थोड़ी सी कटौती की थी। उस वक्त 0.75 की कटौती की थी और इस बार 0.40 की कटौती की है।